बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज हम सब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अदालतों की जानिब देखते रहे कि शायद जस्टिस आमिर फारूक कोई बहुत बड़ा फैसला करेंगे, और जाहिर है वो फैसला इमरान खान से मुतल्लिक था, उनकी ज़मानत, उनके बाहर आने से मुतल्लिक था। वो तो फैसला जो होना था, जो कुछ अदालत के अंदर हुआ, मैंने आपको बड़ी तफसील के साथ सारा दिन अपडेट किया है। अब बारी है इमरान खान की, और इमरान खान चूंकि अटक जेल के अंदर है, और अटक जेल के अंदर होते भी इमरान खान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर वहाँ से करते हैं जिसके बाद लगता यह है कि इनके फिर सबके ये डर जाते हैं, सहम जाते हैं, फिर हिकमत अमली तरतीब देनी पड़ती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने आज उनकी बुशरा बीबी से 1 घंटा मुलाकात हुई, वहाँ से उन्होंने पैगाम भेजा कि हमने आइन और जमहूरियत के ऊपर खड़े रहना है। अब अगली खबर सुन लीजिए। मैंने आपको बताया था कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने फैसला किया है कि या तो जज साहब जो है अपने आप को अलग कर लें, या वो उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर जो है वो एक रेफरेंस इनके खिलाफ दायर करने जा रहे हैं, ताकि इनको इस अदालत से और इस मनसब से हटवाया जा सके। वो एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन अब खबर क्या? अब खबर अटक जेल से है, जहां पे इमरान खान जो है हिसाब चुका रहे हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान जेल से बाहर थे, उन्होंने बाकायदा एक खत लिखा था और एक बाकायदा इस बारे में ऐलान जारी किया था, खासकर जब ये तोशा खाना वाला मामला चल रहा था, जब वो वापस भेज रहे थे, जिसमें हुमायूं दिलावर का फैसला और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, तो वहां पे तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने खुल के कहा था कि हम नहीं चाहते जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है वो हमारा केस सुने। अब अटक जेल से जो मैं आपको खबर कह रहा हूं वो क्या है, क्योंकि कोर कमेटी कह रही थी कि हमने फैसला किया है। अब खबर यह है कि इस वक्त समी इब्राहिम जो है, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है। उनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं, जो इस वक्त अटक जेल के अंदर पाबंदी सलासल है, उन्होंने बाकायदा तौर पे जेल से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अरसाल करने के लिए जेल इंतजामिया को दे दिया। चूंकि वहां से इमरान खान बराह रास्त खतो किताबत नहीं कर सकते, उनका जो भी मामला है वो वाया सुप्रीडेंट जेल होना है। तो अब खबर यह है कि तहरीक इंसाफ या कोर कमेटी तो जो करेगी सो करेगी, इमरान खान अपने तौर पे जो भी उनकी दरखास्त है, क्योंकि शुरू में तो आपने दरखास्त ही देनी है ना, तो बाकी चीजें तो आगे चलेगी, उन्होंने बाकायदा तौर पे रेफरेंस दरखास्त की सूरत में तैयार करके जेल इंतजामिया को दे दिया है। समी इब्राहिम साहब ने दावा किया है, उनकी खबर है। लेकिन उनके मुताबिक अगली इंपॉर्टेंट बात यह है, चूंकि ये जेल से निकल के जाएगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो ही चीफ जस्टिस जो है वो बाकी अरकान को, जो सीनियर जजेस हैं, उनके पास भेजेंगे, जिसके अरकान है कि आप इसके ऊपर राय दें, और राय देने के बाद प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ेंगी। लेकिन उनके मुताबिक जो जेल इंतजामिया है वो इमरान खान के दिए गए इस रेफरेंस को रोक के बैठी है और आगे वो इसको इरसाल नहीं कर रही है। समी इब्राहिम साहब का दावा है, तो इसका मतलब फिर यह है कि इमरान खान को पहले से ये आइडिया है और आइडिया था कि फैसला क्या आना है, या उनके हक में आ सकता है या नहीं आ सकता। या जस्टिस आमिर फारूक साहब के बारे में उनका माइंड बहुत क्लियर है, इसलिए वो इधर से फैसला हुआ, उधर से उन्होंने कहा ये रेफरेंस भेजे। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने आज, और वो कोर कमेटी का मतलब यह है कि वो अपने लाखों करोड़ों वोटर्स के बिहाफ के ऊपर चीफ जस्टिस साहब से कह रहे हैं कि हमें तवक्को नहीं है कि आपके होते हुए हमें इंसाफ मिले, तो आप खुद को अलग कर लें। मेरे ख्याल से अगर ये सोचा जाए तो ये जस्टिस साहब को भी सोचना चाहिए। इतने बड़े मनसब के ऊपर बैठे हैं, अदालत के चीफ जस्टिस के ऊपर, कोई उनको आके ये कह दे कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, या आप, तो मेरा ख्याल है ये उनको खुद ही इस बारे में अलग हो जाना चाहिए कि जनाब बिल्कुल ठीक है। जब जो फ्रीकैन है उनको ही मेरे ऊपर एतमाद नहीं है, तो मेरा ख्याल है फिर साख क्या रह जाती है। अदालत और अदालती जो निज़ाम होता है वो ज़्यादातर मोरालिटीज़ के ऊपर चलता है और अखलाकियात के ऊपर चलता है। चलिए, अगर उनका ये ख्याल है, वो नहीं ये करना चाहते, तो बिल्कुल उनको इस हवाले से जो है वो पाबंद नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात मैं जो आपको और बताना चाहता हूं कि, और वो है इस्लामाबाद से मुतल्लिक। और इस्लामाबाद से खबर क्या है? इस्लामाबाद में अब सब अच्छा नहीं है, वो मैं आपको बता देता हूं। वो क्या है? पहली बात यह है कि हुकूमत ने जाते जाते कुछ अपॉइंटमेंट्स की। मिसाल के तौर पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है ज़का अशरफ, उनका टिल्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। जरदारी साहब के बहुत क्लोज हैं, इन्होंने बड़ी तगोदो करके पीपल्स पार्टी वालों ने नजम सेठी को उठाया। अच्छा, अंदाजा करें नजम सेठी
नून लीग के, ज़का अशरफ पीपल्स पार्टी के, उनको लगाया गया और लगाने के बाद ख्याल ये था कि वो गैर जानिबदार हैं। तो आज उनको बाकायदा चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के ओहदे से हटाने के लिए जो बैनुल-सूबाई वजारत है उसने एक जो समरी है वो भिजवा दी है वज़ीर आज़म ऑफिस को कि इनको इनके ओहदे से हटाया जाए। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो दाल है ये जूतियों में किस तरह से बंटने वाली है। और दूसरी तरफ अगली खबर ये सुन लीजिए कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके चेयरमैन बिलावल जरदारी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसका अहम इजलास 25 अगस्त को दिन 3 बजे बिलावल हाउस कराची के अंदर तलब कर लिया है। और जो हमारे पास इस वक्त इत्तलात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान है उनसे ये कहा गया है कि वो इस इजलास में ज़ाती तौर पे अपनी शिरकत को हर सूरत और हर कीमत के ऊपर यकीनी बनाएं, क्योंकि इजलास में मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के ऊपर गौर किया जाएगा। मैं आपको एक और ख़बर भी दे देता हूँ। आज लाहौर में खबर चलती रही कि मुस्लिम लीग नून जो है वो दीगर जमातों से राब्ता कर रही है, उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है। किस बुनियाद के ऊपर? इस बुनियाद के ऊपर जनाब कि वो ना इलेक्शंस टाइम के ऊपर होना चाहिए। इनसे पूछा जाना चाहिए कि ये इलेक्शंस टाइम के ऊपर करवाने वाली जो आप दावे कर रहे हैं, इलेक्शंस डिले करने वाली बुनियाद किसने रखी? वो मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुला के मंजूरी किसने दी? आखिरी हफ्ते के अंदर नोटिफाई किसने किया? वो आप जिम्मेदार हैं। कौम को बहुत अच्छे से पता चले, उसको भी छोड़ देते हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई। आपने करोड़ों वोटर्स का हक मारा जब आप इक्तदार के अंदर थे। आपने सिक्योरिटी का बहाना बनाया, आपने फंड्स का बहाना बनाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसहाक डार के अल्फाज याद कीजिए जब वो ज्वाइंट सेशन के अंदर खिताब कर रहे थे, कहते हैं इलेक्शंस, व्हाट इलेक्शंस? इलेक्शंस क्या है? अगर नई नवे रोज में होंगे तो कोई कयामत आ जाएगी। ये उनके अल्फाज थे। मैं ये नहीं कह रहा इलेक्शंस डिले होने चाहिए, मैं इसमें हरगिज हक में नहीं हूं, लेकिन सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं कि आपने खुद इस रास्ते के ऊपर सफर शुरू किया, आपने खुद बुनियाद पड़ी रखी। अब जरा आप वो भुगत। अगली खबर जरा सुन लीजिए। कमर दिलशाद, अब उनका तारुफ ये नहीं है कि वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, उनका तारुफ ये है कि वो पंजाब की निगरान हुकूमत मोहसिन नकवी जिस प्रोजेक्ट के तहत आए हुए हैं उसके अंदर वो मुशीर लगे हुए हैं। तो अब से थोड़ी देर पहले जो ये साहब हैं कमर दिलशाद साहब, ये ईसा नकवी के शो के अंदर ABN न्यूज़ के अंदर गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने वहाँ पर ये कहा कि जनाब फरवरी में इलेक्शन होते हुए उनको नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि पहले हल्का बंदियाँ होंगी और हल्का बंदियों के बाद 3 माह तो हतमी वोटर लिस्टों के लिए दरकार होंगे। यानी आप यूं समझिए कि अभी आप शुरू कर रहे हैं हल्का बंदियां और दिसंबर तक आप हल्का बंदियां करेंगे। दिसंबर से अगले 3 महीने आपको वोटर लिस्टें जो हैं ताज़ा तरीन बनानी है, तो इसका मतलब है मार्च तक आप लिस्टें बनाएंगे और उसके बाद अगर आप इलेक्शंस करवाएं तो उसके बाद भी आपको तकरीबन 3 इलेक्शंस चाहिए। तो इसका मतलब है मार्च से फिर अगले 3 महीने जो है अप्रैल मई जून, इसका मतलब है कि अगले साल जून तक आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। चलिए जी, आपकी मर्जी है, आप जरूर ये करना चाहते हैं तो कर लीजिए। आज इलेक्शन कमीशन का कोई इजलास भी हुआ है जो सिकंदर सुल्तान राजा ने चेयर किया है और उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, दीगर सीनियर अफसरान हुए और इजलास के अंदर जी इंतखाबी रिजल्ट मुरतब करने का जो सिस्टम है, रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम, उसके ऊपर जो है वो ब्रीफ किया गया। अब आपने जब इलेक्शन अब नहीं करवाने और आप उस पूरे अमल के दौरान शरीक हैं जो इलेक्शन डिले करने वाला है, तो मेरे ख्याल से फिर आपको चाहिए कि आप इस किस्म की चीज़ें करके, इस किस्म के कॉस्मेटिक किस्म के जो स्टेप्स हैं वो करके आवाम को गुमराह न करें। आप बताएं कि जनाब हम इलेक्शंस नहीं होने देंगे। अच्छा, एक बात है, वो खबरें थी असद उमर की गिरफ्तारी की। आज असद उमर मंजर आम पे आ गए और न सिर्फ मंजर आम के ऊपर आए बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में कायम की गई है वहाँ पे उन्होंने साइफर केस में 29 अगस्त तक अबूरी जमानत भी अपनी मंजूर करवा ली है और अदालत ने FIA को इस हवाले से गिरफ्तार करने से रोक दिया है। तो वो जो खबरें थी कि इमरान खान के हवाले से, हालांकि बहुत सारे लोग तो अभी भी मानते हैं वो तहरीक इंसाफ के अंदर है, लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को तो आजकल जमानतें नहीं मिलती। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।